Welcome to K-Lab classes. Today we'll learn about transcription, capping and polyadenylation. तो जीन को एक्सप्रेस करने से पहले हमें मशीनरी को वहां लाना है। तो प्रोटीन्स इससे एसोसिएट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? और टीएफ क्या घिस गया। तो बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। जीन एक्सप्रेशन इज वेरी इंट्रिकेट एंड वेरी डायनामिक एंड कंट्रोल्ड इन अ फैशन दैट अगर एक भी मिस हो गया, कुछ हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें पहचानना है आपका टाटा बॉक्स। क्या टाटा बॉक्स को कौन पहचानता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। किसके पास है 2D? शाबाश। तो ये क्या करता है? ये आता है और टाटा बॉक्स पे जुड़ जाता है। कौन आता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। दिस इज द फर्स्ट एंजाइम और द फर्स्ट प्रोटीन दैट बाइंड्स। फिर जो है टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन TBP और ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड फैक्टर्स TF। ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड फैक्टर पहले ये ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ये आता है। ये किसको पहचानता है? ये टाटा बॉक्स को नहीं असली में पहचानता है, ये TF2D को और टाटा बॉक्स के कॉम्प्लेक्स को पहचानता है। ये मदद करता है पहचानने में किसको? ये मदद करता है पहचानने में किसको? एक तो तुम्हारा हो गया TBP और ट्रांसक्रिप्शन ये भी इसी के साथ। हाँ, ये पूरा इसको ट्रांसक्रिप्शन 2D को पहचानते दोनों, ठीक है, और दोनों आकर यहां जुड़ जाते हैं। कोई शक? पहले टाटा बॉक्स है, टाटा बॉक्स को कौन पहचानता है? 2D प्रोटीन है, बैठ गया, ऑक्यूपाई कर ली, मगर कॉम्प्लेक्स से छोटा प्रोटीन है, ठीक है। इसको आप पहचानेगा तुम्हारे दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड फैक्टर और टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन। क्या? टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, एसोसिएटेड फैक्टर, ये दो प्रोटीन आते हैं साइमल्टेनियसली, दे बाइंड विद योर कॉम्प्लेक्स जहां पर तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन 2D और जुड़ा हुआ है TF2B एंड A। क्या क्या आएगा? TF2D, B और TF2। ये जुड़ेगा यहां, जुड़ किससे रहे? मतलब इन द सेंस प्रोटीन इंटरेक्शन या फिर आप मतलब कॉम्प्लेक्स के साथ। कॉम्प्लेक्स अभी पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा अभी। हाँ, ये सारा जो है एक ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एक भी प्रोटीन अगर मिस हो गया तो 2B और 2A। TF मींस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। आपने लेकिन बोला ना कि DNA में वो ऑक्यूपेंसी का मतलब इतने सारे प्रोटीन कितने छोटे या तो एग्जैक्टली बनो ना चुका यम ज्वाइंट ईश्वर मगर लाकड़ी छोटा होता है, ठीक है, मगर DNA के साथ वही बाइंड होता है। 2D को पहचानता है, वहीं वहां पर वो जुड़ जाता है। फिर इनको पहचानता है कौन? ये तो उनके साथ जुड़ जाता है। जुड़ेगा? कोई शक? तो क्या क्या जुड़ा जरा मुझे बताओ लाइन में। तो और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, देखा कितना इंट्रिकेट, कितने सारे इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जुड़ते हैं, और हर एक का रोल है F, ठीक है। तो एक प्रोटीन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तो ऐसे ही बनाता है ये।
तो ये कॉम्प्लेक्स तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। सर ये ऐसे ही जुड़ता है, मतलब एच वाला टीबीपी के साथ H? कॉम्प्लेक्स के साथ ही जुड़ता है। इसकी लोकेशन, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मगर इसकी लोकेशन आई एम नॉट श्योर कि ये है, मगर ये कॉम्प्लेक्स में ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, टाटा बॉक्स को किससे पहचाना? TF2D, गुड। फिर उसके बाद TF स्टैंड फॉर ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड फैक्टर और TBP। टाटा बॉक्स बाइंडिंग जब ये दो जुड़ गए फिर इस कॉम्प्लेक्स को कौन पहचानता है? TF2A और TF2B। तो सीक्वेंस रखना जरूरी है, इसी सीक्वेंस में ही जुड़ेंगे। क्या? इसी सीक्वेंस में ही जुड़ेंगे। फिर उसके बाद टाटा बॉक्स बाइंडिंग F4H। ठीक है, तो ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, जब ये जुड़ गए सारे, देन आपका जो मेन एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगा। ठीक है, मैं ही हूं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सर टाटा बॉक्स प्रमोटर रीजन में ही है ना? और कहाँ है? है प्रमोटर टाटा बॉक्स है ना प्रमोटर रीजन में, ये यहाँ पर। प्रमोटर है, मतलब इससे पहले एक सीजीसी बॉक्स भी -10 पे, -10, फिर हो गया तुम्हारा GC -35। तो तुम्हारी ये यूटीआर खाली है। एक चीज सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो एंड वाले हमने कौन से जोड़े? दो F और H। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज इन F और H से जुड़ने से पहले जुड़ता है। क्या? पहले जुड़ता है। फिर जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया फिर F और H आते हैं। सर वो किसके साथ जुड़ता है आने पर से क्या? ये पूरे कॉम्प्लेक्स के, और वो मेन एंजाइम है। तो इन डीएनए रेप्लिकेशन यू सॉ यू हैव हेलिकेसेस, you have single stranded DNA binding proteins, ठीक है, you have primases, right, then you have DNA polymerase, then topoisomerase, then everything। इस केस में RNA polymerase सब कुछ खुद करता है। मेन एंजाइम। ठीक है, वर्सटाइल एंजाइम, बिग एंजाइम, मगर इसीलिए इसका रेगुलेशन बहुत टाइट है, मतलब इट्स रेगुलेटेड टाइटली, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन बायोलॉजी एक बड़ा फील्ड है, तुम लोग अगर जानना चाहो इसमें, ट्रांसक्रिप्शन बायोलॉजी ही मेन बायोटेक्नोलॉजी, हम इसी को मैनिपुलेट करते हैं। मुझे जीन है फॉर एग्जांपल से, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस में आपका ये राइस का दाना है, ये एलिरोम रीजन है, और ये एंडोस्पर्म है। हाँ, ये हम खाते हैं, ये हम पॉलिश करके फेंक देते हैं। क्यों पॉलिश क्यों करते हैं राइस को? ताकि शल क्यों बढ़ती शल है? नहीं, इसमें फैट्स होते हैं, इसी में लिपिड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, एंड ऑयल्स गेट रैंसिड विद टाइम, सड़ जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज पॉसिबल नहीं है। मगर सबसे न्यूट्रिटिव लेयर जो है राइस की वो एलिरोम रीजन ही होता है। मगर वी पॉलिश इट ऑफ, सिर्फ एंडोस्पर्म बचता है और उसको किसी और यूज में लाते हैं, ऑयल निकालते हैं या फेंक देते हैं। तो इसमें थोड़ा विटामिन ए होता है और विटामिन अलग चीजें होते हैं, वो हट जाते हैं सारे, बिकॉज वी वांट लॉन्ग टर्म स्टोरेज, है ना। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जीन लिया एक से फाइटोसिंथेस, 4 जीन लिए, फाइटोसिंथेस एक जीन रखो, फाइटोसिंथेस। ये एक्सप्रेस एंडोस्पर्म में नहीं होता है, ये बीटा कैरोटीन बनाने के लिए काम आता है, और बीटा कैरोटीन से प्रीकर्सर विटामिन ए, एक मॉलिक्यूल बीटा कैरोटीन पेट में जाती है, 2 मॉलिक्यूल विटामिन ए बनाता है, ठीक है, टूटता है बीच में। अब इन्हें क्या किया, इन्हें देखा कि कौन सा जीन यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है। अब ये जीन जो है फाइटोसिंथेसिस यहां राइस एंडोस्पर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं एक्सप्रेस होगा? क्योंकि जो प्रमोटर है, जीन तो है, जैसे मैंने बोला आई का जीन यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर, मगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है।
ना का जीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा। इसी तरह जो जीनोम है राइस का, उसमें आपका विटामिन बाइसिन जीन्स जीजीपीपी, फाइटोन सिंथेस, फाइटोन डीसैचुरेस, ग्लाइकोन बीटा साइक्लेस एंजाइम्स होते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं होते हैं क्योंकि ये जो मशीनरी है ना इसको पहचानती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, उस प्रमोटर को, वो वहां पर नहीं होती है। सो दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्चुअली आइडेंटिफाई द प्रमोटर ऑफ द जीन, दैट जीन इज टू बी एक्सप्रेस इन दैट टिश्यू। सिंपल। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं पहचानेगा, जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं पहचानेंगे तो पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा, दैट मीन्स तुम्हारा जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो जीन का एक्सप्रेशन के लिए तुम्हारा प्रमोटर बहुत जरूरी है, और प्रमोटर को जो आइडेंटिफाई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो बहुत जरूरी है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, हाँ कौन सा एक्सप्रेस होना है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। गलत जीन को प्रमोटर को नहीं पहचानेंगे। ओके, अब जो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्हें देखा एंडोस्पर्म में एक जीन होता है ग्लिटरिन, उसका प्रमोटर उठा करके यहां डाल दिया, किसके आगे, फाइटोन सिंथेस के आगे। तो मशीनरी बेचारी कंफ्यूज हो गई, वो आ गई, अरे ये तो मेरा प्रमोटर है, टुप 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 बैठ गया ना, पहचाना, और ये तो डीएनए एटीजी है, तो इसने इसको क्या किया, मगर जीन कौन सा था, फाइटोन सिंथेस, वो एक्सप्रेस हो गया, उसने बीटा कैरोटीन कहां बनाया, एंडोस्पर्म में, तो हमारा गोल्डन राइस। तो हमने कहां धोखा दिया, प्रमोटर को धोखा। तो बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन बायोलॉजी बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड, और सारी मैनिपुलेशन हम यहाँ करें तो फिर जीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी जीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉलीमरेज जुड़ गया, और पॉलीमरेज के बाद आपका, मैं पॉलीमरेज हूँ, ठीक है, और एंड पर कौन सा जुड़ा था, F4 फिर F4H उसके बाद जुड़ेंगे, और ये सिग्नल करेंगे कि भाई ट्रांसक्रिप्शन शुरू। फिर ये क्या करेगा, ये चलेगा, कहाँ चलेगा, जीन की तरफ। यूटीआर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि यूटीआर हमारा तो जंग है ना, तो जीन की तरफ, हाँ जीन की तरफ, जीन का ध्यान रखेंगे, डाउनस्ट्रीम। तो ये चलेगा पॉलीमरेज डाउनस्ट्रीम, डीएनए को खोलेगा, ओके, और एमआरएनए स्ट्रैंड बनाता रहेगा, यहां तक कि ये जीन के एंड पर पहुंचे। क्या, जीन के एंड पर, जैसे मैंने बोला, जीन के इंपॉर्टेंट है प्रमोटर, फिर आपका जो है +1 साइट, और फिर है टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर पर यूकैरिया प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे फैक्टर्स है जो जुड़ते हैं, ठीक है, जैसे रो फैक्टर है, ठीक है, सिग्मा फैक्टर इनिशियल करता है, रो फैक्टर खत्म। हाँ, तो क्या होता है जब जीन एंड हो जाता है, तो इस कॉम्प्लेक्स से फॉर एग्जांपल आपका रो फैक्टर जुड़ गया, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट हो गया, आरएनए निकल गया, और वो आरएनए फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहां, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहां प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, और प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में होनी है। प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज आ गया, और सिर्फ एक फैक्टर था, सिग्मा फैक्टर। क्या, सिग्मा फैक्टर, वो जुड़ता है किसके साथ, प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज आ गया और सिग्मा फैक्टर आ गया, सिग्मा फैक्टर। तो प्रोकैरियोट्स में ये आपका डीएनए है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपका टाटा बॉक्स है, सिग्मा फैक्टर जुड़ गया, और वो कौन जोड़ता है, सॉरी पॉलीमरेज जुड़ गया, आरएनए पॉल, और ये आपका हो गया सिग्मा फैक्टर। जब ये जुड़ गया, पॉलीमराइजेशन हो गई, फिर जब यहां पर पहुंच गया, इसको जुड़ जाता है रो फैक्टर, तो वो जिसको डिस्टर्ब करता है, सिग्मा फैक्टर जब हट गया आरएनए पॉलीमरेज, तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। आरएनए जब बन गया प्रोकैरियोट, ये दोनों में, यूकैरियोट्स में, तो वो आरएनए फिर कहां होगा, ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट होते ही, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होते ही साथ साथ होने लगती है। एक होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्या, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस जब ट्रांसक्रिप्शन होती है साथ साथ होती रहती है, ठीक है, क्योंकि आरएनए को स्टेबल कर रहा है। आरएनए बहुत जो है ट्रिकी है, आरएनए बहुत अनस्टेबल है। आरएनए को 2 OH है, 2 प्राइम और मतलब
न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जहां 2H साथ 2 कार्बन पर हो, वो बहुत अनस्टेबल होता है, तो वो जल्दी टूट जाता है। तो आरएनए एक तो आपका बहुत अनस्टेबल है, हाफ लाइफ कम है। हाफ लाइफ मतलब ना आधी जिंदगी कहां तक, ठीक है। जैसे कार्बन डेटिंग करते हैं, क्या होता है ना, या तो कार्बन 14 की कब तक जो है वो डीके होता रहेगा, है ना, आपका जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल हाफ कब तक डीके होगा। या आपका जो है इस तरह आपके केमिकल्स, आपने कोई दवाई खाई, क्रोसिन खाया या एंटीबायोटिक खाया, तो उसका हम पीके पीडी देखते हैं कितने घंटे तक उसका असर रहेगा। जैसे 6-6 घंटे का डोज है या 8-8 घंटे का, या आज समझ आता है दिन में एक बार, है ना, तो उसका जो है हाफ लाइफ उतनी होती है। उसके बाद वो मेटाबलाइज हो जाता है, टूट जाता है या बाहर आ जाता है बॉडी से, तो फिर और एक बार और एक खाना पड़ता है। हाफ लाइफ बोलते हैं, हाफ लाइफ। हाफ असर हाफ कब तक होगा, LD50 जैसे, कि कितना जहर देंगे कि 50% पॉपुलेशन मर जाए। क्या है देना बैक्टीरिया में LD50, कोई नया कंपाउंड ढूंढा, एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल, देखते हैं कि कितने कंसंट्रेशन पर 50% पॉपुलेशन मर जाए, ठीक है, उसको LD50 बोलते हैं, लीथल डोज 50, ठीक है। तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, हमें आरएनए को स्टेबलाइज करने की जरूरत होती है, ठीक है। अगर स्टेबलाइज नहीं हुआ तो आपका आरएनए डिग्रेड हो जाएगा प्रोटीन बनने से पहले ही, ठीक है। तो एक मॉडिफिकेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं कैपिंग। क्या होती है? क्या बोलते हैं? उधर पे ऐड नहीं दे, ये आपका आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। ये आपका पॉलीमरेज है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मशीन भी है, सारे TFs भी है। ये आपका DNA है, ठीक है। यहां से फॉर एग्जांपल से +1 है, तो mRNA यहां से बनता गया, ठीक है। ये आपका mRNA है, ठीक है। जितना DNA आगे जाएगा ये आगे स्ट्रैंड बनता रहेगा, ठीक है। जो ये बन रहा होता है, इसके बनते बनते ही साइमल्टेनियसली इसमें कैपिंग लग जाती है। क्या लग जाती है? तो एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं गॉनिलिल ट्रांसफरेज। क्या बोलते हैं? गॉनिलिल। गॉनिलिल गॉनिलिल ये क्या करता है? ये G है, ये ट्राइफॉस्फेट है, गॉनिन ट्राइफॉस्फेट। और तुम्हारे mRNA के जो ये है आपका mRNA, ये OH, ठीक है, ये OH, तो यहां पर क्या हो गया? CH2, ठीक है। तो O P O P O और P, ठीक है। ठीक है। तो आरएनए के एंड पर ट्राइफॉस्फेट होता है और आपका गॉनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये वाला फॉस्फेट वहीं रहता है, ये 2 फॉस्फेट हट जाते हैं और ये 1 फॉस्फेट हट जाता है। तो इसका ये 1 फॉस्फेट रहता है, ये 1 फॉस्फेट रहता है। तो एंजाइम कौन सा है? गॉनिलिल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है? ये बनाता है GPPPNJ mRNA में जो एक N mRNA का स्ट्रैंड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, मगर कौन से न्यूक्लियोटाइड्स? आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए है ना, शुगर कौन सा रहेगा? राइबोस शुगर, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चेन mRNA की।
जो आगे बन रही है, कंटिन्यूअसली बन रही है। कोई शक? ठीक है, ये कौन सा कार्बन है? एक, हाँ मैं बताता हूँ, ये क्या है? ये कौन सा कार्बन है? 1 प्राइम। ठीक बना मैंने? फॉस्फोडाइड से बॉन्ड क्या होता है? डायरेक्शन 5 ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कार्बन है? तो ये जो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट होता है, उल्टा उल्टा ये उल्टा जुड़ता है। क्या होता है? ये उल्टा जुड़ता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये उल्टा आ गया और तुम्हारा बॉन्ड जो बनेगा वो 5 प्राइम होता है। क्या होता है? जो कैपिंग होती है, एंजाइम आता है गोनिलिल ट्रांसफरेज, जो एक गोनिन को उल्टा करके 5 प्राइम बॉन्ड बनाता है। ट्राइफॉस्फेट हमेशा जो है डीएनए के एंड पर ट्राइफॉस्फेट ही होगा। ठीक है, क्या होगा? 3 फॉस्फेट होंगे हमेशा एंड पर। एटीपी जीटीपी पढ़ते ना हम, जीटीपी क्या होता है? जीटीपी, हाँ, सॉल्ट हमेशा ट्राइफॉस्फेट। सर यानी इस एंजाइम के 2 काम है, एक तो 3 फॉस्फेट को हटाना और बॉन्डिंग को उल्टा करना। हाँ, जो जॉइंट को जोड़ना है इसके साथ, उल्टा मगर 5 प्राइम से जोड़ना। और ठीक है, फॉस्फेट 3 को हटाना। अब देखो ये गोनिन ट्राइफॉस्फेट है ना, और वो ट्राइफॉस्फेट वो है, तो कितने टोटल फॉस्फेट्स हो गए? 6 हमें कितने हैं? 3 ही जरूरत है। तो एक फॉस्फेट इसका आता है और 2 फॉस्फेट इसके आते हैं। 2 फॉस्फेट इसके हटते हैं, एक फॉस्फेट इसका हटता है। ठीक है, तो बॉन्ड को समझेगा 5 प्राइम। ठीक है, सर ये आरएनए बन रहा है डीएनए से, बनते गया। जो पहला बनेगा न्यूक्लियोटाइड कोई भी हो, व्हाटएवर जो भी हो, तो वो आपका 5 प्राइम है। पहले 5 प्राइम बनेगा ना, फिर 3 प्राइम बनता रहेगा। ठीक है, और जो आपका 5 प्राइम एंड पहले बन गया आधा, क्या? उसके एंड पर आपका ट्राइफॉस्फेट होगा। ठीक है, हर जगह होगा ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एक एंजाइम आता है गोनिलिल ट्रांसफरेज, वो एक गोनिन ट्राइफॉस्फेट को उठाता है। गोनिन बढ़ेंगे, गोनोसिन बढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे? गोनिडिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट मगर। ठीक है, इट विल ज्वाइन दैट टू दिस चेन ऑफ एमआरएनए
बट इन इन्वर्टेड पोर्शन। इन्वर्टेड पोर्शन इन द सेंस कि आपका 5 प्राइम बॉन्ड बनेगा। क्या 5.5 हमेशा 5.3 पर बनता है ना, मगर यहां क्या बनेगा, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है 5, ये कौन सा कार्बन है ना 5, इन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये स्टेबल कैपिंग होती है। क्या मगर इतना ही एंड नहीं होता, एक और एंजाइम आता है 7 मिथाइल गोनोसिन। क्या होता है वो, क्या करता है वो, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। ये 7 कार्बन है ना, क्या जोड़ता है, और आपकी, हाँ, तो आपकी एक क्या पूरी होगी। तो दो एंजाइम आपके एमआरएनए को स्टेबल करते हैं ऑन द 5' एंड, जिसको हम कैपिंग बोलते हैं, 5' कैपिंग भी बोलते हैं। जो बॉन्ड बनता है दैट इज 5 प्राइम, और टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर डैमेज। तो आरएनए पहले अनस्टेबल है बहुत ज्यादा। एम्फीबियन ट्रांसपोर्ट दिखा, इसको पहले न्यूक्लियस से निकलना है, फिर जाएगा साइटोप्लाज्म में, फिर प्रोटीन मशीनरी को जोड़ेगा, तो इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। टू स्टेबलाइज इट पहली चीज क्या होता है, अब तुम्हारा एमआरएनए बनता गया, और जो ये बन रहा था इसमें कैपिंग लग गई, और जब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो गया तो तुम्हारा अब ये एमआरएनए बन गया। इसके 3 प्राइम एंड पर भी कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं टेलिंग या पॉलीएडेनाइलेशन। टेलिंग या जो एक पॉलीमरेज करता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज। हाँ, पॉलीमरेज। पी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो शुरू होनी है ना, ये सभी तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। जो पॉलीएडेनाइलेशन होती है वो बराबर एंड पर नहीं होती है, एंड की थोड़ा सा अपस्ट्रीम होती है। क्या पॉलीएडेनाइलेशन जो है वो एंड पर नहीं होती, एंड से थोड़ा सा अपस्ट्रीम होती है। कुछ न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम, ठीक है, एंडी है वो, मगर कुछ हाँ, लेकिन सबर, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम पॉलीएडेनाइलेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें तुम्हारा पहले एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम CPSF, जो इसको पहचानता है। क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, जो एक अपस्ट्रीम सीक्वेंस को पहचानता है, जो AAAUA जिसकी सीक्वेंस होती है। क्या होती है AAA। फिर एक और फैक्टर आता है जो इस U पर जुड़ता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं CSTF। क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्या फिर तुम्हारा पॉलीमरेज यहां पर जुड़ता है। आरएनए का एंड है बहुत गया, तो यहां पर फिर तुम्हारा एंड है 5 प्राइम, और यहां पर 5 प्राइम कैप, ठीक है। जब आरएनए पूरा बन गया, एंड पर एक सीक्वेंस है AAUA, इस पर क्या जुड़ा तुम्हारा क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। वो कहां पर जुड़ता है और इसके डाउनस्ट्रीम एक टुवर्ड्स द एंड CU सीक्वेंस होती है जहां पर जुड़ता है CSTF, जिसका क्या फुल फॉर्म होता है स्टिमुलेटिंग। जब ये दोनों जुड़ गए देन यू हैव दिस पॉलीमरेज जो जुड़ता है, जो मेन एंजाइम है पॉली। और इसके बाद एक और एंजाइम जुड़ता है जिसका नाम है PABP।
पॉलीआइडेनेशन बाइंडिंग प्रोटीन, पॉलीआइडेनेशन बाइंडिंग प्रोटीन इन्फ्लुएंसेस द लेंथ ऑफ कितने ए ऐड होंगे? तो ये पॉलीआइडेनेशन कहाँ होती है? अच्छा सीए सीक्वेंस सीए के पास, सीए के बाद फिर एंड पर सीयू ये होता है। तो क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर का रोल समझ आया तुम्हें? सीए के पास कट होता है। हाँ, और यहाँ पर जो है पॉलीमरेज फिर जो है क्या करता है? ए ऐड करता है। और डिटरमाइन कौन करता है कि एज कितने होंगे? 250 250 एज तक होते हैं। पीएबी करता है सर आप कितने एज को ऐड करेगा। तो पॉलीएडेनाइलेशन क्या होता है? एडेनाइलेशन मतलब एडेनिन ग्रुप से ऐड होना। क्या होता है? सर हमारे पास जो हाँ, जोर से। हाँ जो पॉलीएडेनाइलेशन होती है हाँ, वो बराबर हमारे पास एंड पर नहीं होती है, वो उससे थोड़ी सी पहले होती है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम होती है, क्योंकि वहाँ पर सीक्वेंस होती है ए यूए। हाँ ठीक है। उसको हमारे पास CPSF जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है, वो वहाँ पर ज्वाइन हो जाता है। गुड, उसके समझ आई बात? ये बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके फिर बाद और सीक्वेंस होती है CU एंड पर, हाँ टुवर्ड्स एंड, हाँ वहाँ पर डाउनस्ट्रीम। हाँ क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर जुड़ता है, ठीक है, और उन दोनों के बीच में पॉलीमरेज शाबाश। ये पॉलीमरेज जो होता है वो CA के पास हमारे पास एडेनिन को जोड़ता है। हाँ, CA कितने एडेनिन जोड़ता है? वो PABP से इन्फ्लुएंस होता है कि कितने जुड़ेंगे। हाँ, 250 तक जुड़ सकता है। 250। तो तुम्हारी सीक्वेंस ऑफ एंड पर क्या हो गई? इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो गए, एज ऐड हो गए। पॉलीएडेनाइलेशन आप देखिए टेक्निकली तो वो सही सही पकड़े हैं। पॉलीएडेनाइलेशन इज अ पार्ट ऑफ टर्मिनेशन एंड स्टिमुलेट्स टर्मिनेशन। मैं गुस्सा नहीं चाहता था उसमें ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, तुम लोग इससे कंफ्यूज हो। मतलब क्या आपकी तरफ वो वीडियो नहीं हाँ, मगर टुवर्ड्स द एंड, मगर वो प्रमोट करता है टर्मिनेशन को। ट्रांसलेशन से पहले ही होगा ना। और क्या, ठीक है ना? तो लीडर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सबको ऑन बोर्ड लेते हैं। ये नहीं कि ये मेरा ग्रुप है तो इनको तो उनको फेंको, नो। ठीक है ना? अगर लीडर ऐसा करते हैं ना, फिर लीडर चेंज हो जाता है। ठीक है ना? फिर वो डबल बेइज्जती। तो जो है ऑलवेज गुड लीडर इज वन। अब ये है कि यू कैन नॉट सैटिस्फाई एवरीवन, इफ यू वांट टू सैटिस्फाई एवरीवन सेल आइसक्रीम। तो जो है लीडर पर तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि सबको ऑन बोर्ड ले। मैं गया जिम ट्रेनर के पास, मैंने बोला मुझे वेट कम करना है। उसने बोला दौड़ो। मैं डेली 25 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैंने कहा मैं क्यों दौड़ूं, मेरे पास तो गाड़ी है। कहा उसमें गाड़ी में बैठकर भाग जाओ यहाँ से। क्या उसी गाड़ी में मतलब एफर्ट में मार रहा हूँ। उसने बोला ग्रीन टी पियो। मैं बना रहा हूँ, दूध ही फट रहा है बार बार।